और झारखंड में अवैध खनन मामले को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। आरोप गठित कर लिए गए हैं और अब पंकज मिश्रा के जो सहयोगी थे, 3 सहयोगियों के नाम बताए जा रहे थे, अब उन पर मुसीबत बढ़ने वाली है। कहा जा सकता है कि आरोप गठित हो जाने के बाद से जाहिर सी बात है पंकज मिश्रा की भी मुश्किलें बढ़ेंगी और उनके फंड मैनेजर, पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर भगवान भगत, सहयोगी ट्विंकल भगत और कृष्णा साहा पर आरोप गठन हो गया है। जाहिर सी बात है अब ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, अब अगर आरोप गठित हो गया है तो इस मामले को जिस तरह से हल्के में लिया जा रहा था, तो अब लग रहा है कि यह मामला वाकई में हल्के में लेने लायक नहीं है, क्योंकि पंकज मिश्रा के साथ साथ वो पूरा नेक्सस जो इससे जुड़ा हुआ था, उन सभी की मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं। बिल्कुल उदय, कह सकते हैं क्योंकि पंकज मिश्रा को जब पहली बार गिरफ्तार किया गया था तब ईडी ने कहा था कि ये लगभग 1000 करोड़ का घोटाला है और जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी, ईडी ने जो 1000 करोड़ का आंकड़ा बैठाया था उसे 1250 करोड़ का जो है वो कर दिया और ये बताया कि अब जो है आंकड़ा में बदलाव हो गया है। और इसी दौरान बहुत सारे लोगों को समन भेजा गया था और ये समन जिन लोगों को भेजा गया था वो सभी लोग पंकज मिश्रा के करीबी थे और उन्हें ईडी ने समन भेजकर ईडी कार्यालय बुलाया था और पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। और सबसे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी वो पंकज मिश्रा की हुई थी और उसके बाद लगातार जो गिरफ्तारियों का सिलसिला था वो प्रारंभ हुआ था और इसी सिलसिले में भगवान भगत, ट्विंकल भगत और कृष्णा साहा, इन 3 लोगों की भी जो है गिरफ्तारी हुई थी और सबसे करीबियों में से एक जो है इन्हें भी माना जा रहा था। इससे पहले जो कह सकते हैं और भी आरोपी थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें दहू यादव अभी भी फरार चल रहे हैं, दहू यादव के बेटे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ जो है ईडी मामला दर्ज की थी और जांच की प्रक्रिया जो है वो चल रही थी और इन तीनों को रिमांड पे लेकर जो है पूछताछ किया गया था और आज जो है इन तीनों के खिलाफ आरोप जो है गठित हो गया है। अब आगे जो है ट्रायल चलेगा, मामला जो है इस तरह से जो है अब ट्रायल के बेसिस पे आगे बढ़ेगा। और जब ये मामला जो है चल रहा था कोर्ट में और सुनवाई हो रही थी और कोर्ट में जब जज बता रहे थे कि इन पर क्या कुछ जो है आरोप लगा है और आरोप में क्या कुछ आने वाले समय में साबित होगा, लेकिन उससे पहले ये जो कह रहे थे जितने भी आरोप उन पे लगे हैं ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं, ये कोर्ट में तीनों जो आरोपी हैं वो कहते हुए नजर आए हैं। तो इतना ज़रूर है कि अब जो है इन पर ट्रायल चलेगा तो इनकी मुश्किलें बढ़ेगी उदय, और जाहिर सी बात है अगर इनकी मुश्किलें बढ़ेगी तो इसके साथ साथ जो पंकज मिश्रा जो कि अवैध खनन मामले के एक मुख्य आरोपी हैं उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो देखिए आने वाला समय जो है अवैध खनन मामले में और भी जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनके खिलाफ जो है ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया है और बहुत सारे आरोपी जो है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है, उनके खिलाफ भी जो है मामला चल रहा है, तो उनको लेकर भी कोई बड़ा फैसला आने वाले समय में हो सकता है। तो बिल्कुल कह सकते हैं पीएमएलए के तहत जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज था अवैध खनन से जुड़े मामले में, उसमें ट्विंकल भगत, भगवान भगत और कृष्णा साहा, इन पर आरोप गठित हुआ है और आगे जो है इस पर ट्रायल चलेगा और ट्रायल के बाद जो है क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आने वाले समय में इनसे जितने भी जुड़े लोग रहे हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली उदय। और ये तमाम लोग जो है इनके ऊपर एक धमकी देने का भी आरोप था और 28 लाख रुपए भी बरामद हुए थे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है अब जब आरोप गठित हो जाएंगे तो इसके साथ साथ इनकी तो मुसीबतें बढ़ेंगी ही। बिल्कुल उदय, इनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। देखिए ये जो भगवान भगत और ट्विंकल भगत, ये जो 2 आरोपी हैं, इससे पहले वर्ष 2022 में जब छापेमारी की गई थी उस दौरान ईडी को इनके आवास पे कई लाख रुपए मिले थे और जब इनसे पूछताछ हुई थी उस दौरान भी जो इन्होंने बहुत सारी बातों को जो है बताया था और ये भी बताया था कि पंकज मिश्रा को ये जितने भी अवैध खनन का पैसा होता था उन पैसों को पंकज मिश्रा को पहुँचाया करता था, यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ये वाला जो काम था ये दोनों किया करते थे। और कृष्णा साहा की बात करूं तो कृष्णा साहा अवैध उत्खनन में जो पत्थर का कारोबार होता था उसमें कहीं ना कहीं जो है सहयोगी की भूमिका में रहता था और बहुत सारे ऐसे बंद पड़े खदान थे जिसमें कहीं ना कहीं
ये कृष्णा साहा वो सक्रिय था और बहुत सारे जो माल ढुलाई वाले जो ट्रक थे उससे वसूली की जाती थी और ये पैसा जो है पंकज मिश्रा को पहुंचाया जाता था। ये जो है इन पे आरोप लगा था, जिसको लेकर जो है इनकी गिरफ्तारी हुई थी और बाद में इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। और अभी जो है कृष्णा साहा की बात करो तो कृष्णा साहा फिलहाल हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद बाहर है, लेकिन ट्विंकल भगत और भगवान भगत अभी जो है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद है। उदय।